रिसर्च करके पढ़ लिख के आता हूँ कि उस गांव या उस शहर या उस जिले में क्या क्या चीज़ें खास है। ठीक। तो जब मैंने पढ़ा तो ये खांडा गांव जो है वो अपना इसका एक अलग सा इतिहास है। बाबा बंदा बहादुर यहाँ आए और यहाँ के लोगों के साथ जुड़ करके दहिया खाप के लोग यहाँ ज़्यादा दहिया खाप जाट लोग दहिया खाप जाट। तो दहिया खाप जाट का ये गांव था। वो यहाँ पर आए, सबके साथ मिलके उन्होंने मुगलों पर आक्रमण किया और सोनीपत की ये लड़ाई। जो खांडा गांव है ना जी, ये अपने 12 गांव का प्रधान है। 12 गांव का। वैसे तो दहिया के गांव है 40 गांव, पहले 40 हुआ करते, अब तो और ज्यादा हैं। लेकिन हमारे जो 12 में जिसका मैं प्रधान हूँ। अच्छा, 12 के प्रधान है? हाँ, मैं 12 के प्रधान। अरे मैं मान लिया, दिखाने की जरूरत नहीं 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 ये है ना, ये कार्ड है मेरा। मास्टर राजेंद्र सिंह दहिया प्रधान 12। तो अच्छा एक बात बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी राजेंद्र सिंह जी, हाँ जी, मैं एक बात पूछूं? लो आप रखो। हाँ जी ये जो हरियाणा में टाइटल है हाँ जी जाटों की और दलितों की, हाँ जी कई टाइटल एक हो जाती है, जिसे दहिया दलित भी लिखते हैं, जाट भी लिखते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मलिक भी हैं जी, और मलिक हरिजन भी है, और मलिक जाट भी है, अहलावत भी। अहलावत भी है। ये पुराने गोत मिले हुए हैं जिसमें, लेकिन इनका कोई अलग से तो है नहीं। लेकिन जाटों में जो गोत है, मेजर गोत दहिया और मलिक। वैसे तो अहलावत और ये काफ़ी हुड्डा भी, राठी भी गोत बहुत ज़्यादा हैं, दलाल भी हैं। लेकिन जो ज़्यादा जो बड़े गोत हैं ये दहिया और मलिक। तो ये अपना जो ये अपना जो है अपना दहिया का 12 गांव का प्रधान था कि हरियाणा में जाटों के नाम टाइटल और दलितों के बहुत मिलते जुलते भी हैं, दहिया, अहलावत, मलिक है। तो ये अंदाजा। तो एक बात ये बताइए, तो मैं आया था यही सब पता पढ़ लिख के आता हूँ कि चलूंगा तो वहाँ थोड़ा एकेडमी भी देखूंगा। आजकल फौज की बात हो रही है और अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में राहुल गांधी और मोदी सरकार में बहुत गर्मा गर्म बहस अग्निवीर को लेके हो गई। तो मैंने कहा कि ये इतने जवानों का और इतने पुराने इतिहास वाला गांव है, तो जरा इस गांव के लोगों से जानने की कोशिश करें कि अग्निवीर पे वो लोग क्या सोचते हैं। और वो एकेडमी का क्या हुआ? एकेडमी का जी मंजूर तो हुआ था, लेकिन अभी तक इसमें कोई काम नहीं हुआ है। अब पता नहीं, ये सरकार की डील है, और तो सरकार की डील मानेंगे हम तो, क्योंकि ना तो कोई पैसा आया, ना कोई काम चला, ना कोई उद्घाटन हुआ। वैसे ज़मीन दे दी है, वैसे जो कोई मुख्यमंत्री द्वारा या किसी बड़े आदमी के द्वारा बोल रहे थे कि अमित शाह आएंगे या और किसी बड़े आदमी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन तो हुआ नहीं। अभी वैसे कह रहे हैं बनेगी बनेगी, ये आवाज़ चल रही है। 6 साल पहले बोल के गए थे। तो अग्निवीर पर मास्टर साहब आपका क्या सोचना? देखो जी, ये अग्निवीर अपने बच्चों के लिए ठीक तो है नहीं। सरकार तो देखिए राजनाथ सिंह के बहुत सोच समझ के लाए हैं, अमेरिका में है, यहाँ है, वहाँ है। देखो जी, वो उनकी सोच है ना। जो आदमी जो फिजिकल ग्राउंड पर जो आदमी आया है, ज्ञान तो उनको है ना। जो बच्चे 4 साल 6 साल रह कर वापस आ जाएं, उनकी शादी हो जाएंगी, अच्छे परिवार से शादी हो जाएंगी, 6 साल के बाद घर आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, फिर गुजारा नहीं होगा। ऐसे ऐसे बच्चे हुए हैं कि उनकी शादी हो गई है, पढ़ी लिखी हुई लड़की आ गई हैं, उनको दहेज में गाड़ियाँ दे दी हैं, और फिर वो सर्विस छोड़ के आ गए हैं। अब बताओ क्या करे वो। तो इसलिए जो है ये। आपके गांव में पहले सेना में लोग जाते थे? क्या, हम सेना में काफ़ी जी। अब जा रहे हैं अग्निवीर में? अग्निवीर में नहीं है कोई नहीं? कोई नहीं। हमारे गांव से अब तक कोई भी अग्निवीर के अंदर नहीं गया है। वैसे ना कोई जाता भी नहीं। कौन जाएगा 4 साल? ये जो 4 साल की नौकरी है क्या है जी? 4 साल की नौकरी क्या है ये तो एक आदमी को सिर्फ बेरोजगार बनाना है कि 4 साल छोड़ दिया, उसके बाद घर बैठ। वो तो कह रहे हैं कि ये 4 साल के बाद निकलेंगे तो कहाँ, हर जगह हर पुलिस में रिजर्वेशन होगा, आईटीबीपी में होगा, सीआरपीएफ में होगा, बीएसएफ में होगा, कहाँ का? देखो जी, ये मेरा भतीजा है, ये मिलिट्री में रहा, ग्रेनेडियर फौज थी, उसके अंदर पेंशनर आ रहा है।